बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डाउन क्लास नोट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.9। ठीक है, मैं आपको कुछ चाहती हूँ इसके पैटर्न्स हमने इसमें करना क्या। सर हमारे पास लिखा गया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट दिया गया इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव। ये होता है कि बेसिकली दैट ए बी बी डी आर्ट, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास एक आर्ट, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ जिसके अंदर हमारी लाइंस जा रही हैं। ये एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। ये जीरो का मिड पॉइंट है, ओरिजिन पे क्या आ रहा है? जीरो। नेक्स्ट हमारी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन जा रही है। इस पॉइंट से लेकर लाइन, जिसको हम नाम देते हैं एस और क्यू। अब हमें कह रहे हैं लेट ए बी बी दी आर्क ऑफ ग्राफ। हमने आर्क ड्रा करनी है। ए बी क्या है? ए बी इज दी आर्क। ए बी क्या है हमारे पास? आर्क। ये एस क्यू है, इसको बाद में देखते हैं। बस ए बी ड्रा करने में आर्क। आर्क का ड्रा हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है आर्क और यहाँ पे खत्म। इसे कहते हैं आर्क। ये ए और ये बी क्या है? आर्क। ये क्या हमारे पास कहलाती है? आर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? इस आर्क से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट जा रहा है और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? एम एन और ये पॉइंट कहलाएगा आर। ये हमारे पास कहलाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल, आपको बोर्ड में कह सकते हैं ड्रा डायग्राम ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो जब हमें वो ये कह देंगे ना कि आपने इसकी बनाई है डायग्राम, तो हम फिर ये यूज़ करेंगे। इसमें ए बी इज अ आर डिफाइंड बाय द इक्वालिटी। ये किससे डिफाइंड हो रहा है? वाई इज इक्वल्स टू एफ की पावर एक्स। इसको फिर डिफाइंड कर रहे हैं इस आर को इस फार्मूले से। इस फार्मूले से हम इसकी आर को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि लेट पी एक्स एक्स एंड क्यू बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन दी ए पी। तो कह रहे हैं ये पी और ये क्यू, ये दो कौन से नेबरिंग पॉइंट्स? एस क्यू आर नेबरिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट कह रहे हैं दी लाइन पी क्यू इज सेकेंड ऑफ अ कर्व एंड इट मेक्स एंगल एक्स एक्स क्यू। क्या बना रहा है? एंगल एक्स एक्स क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव कि हमने इसकी डायग्राम बनाई है। इसमें हमने एक आर्क बनाई है, जो है आर्क कौन से? ए से बी तक वो आर्क बनी है। ये एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, इसके बीच में आर्क में जो एस से क्यू तक जा रही है वो नेबरिंग पॉइंट्स है। और ये जो है हमारे पास नेबरिंग पॉइंट्स के डेरिवेटिव्स हैं। और ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है कौन सा? एक्स एक्स क्यू। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है इसमें कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होंगे? इससे एक डायग्राम आपको बताती हूँ। डायग्राम क्या है पहले बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में आती रहती है। डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट एफ बी डिफाइंड
कौन सी, f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ f x2 is greater than f x1 whenever x, जबकि x is greater than x2 से अब डिक्रीजिंग लिखेंगे, f is decreasing on interval a b if f x2 less than f x1 and x2 less than x1। वो कह रहे हैं कि हमारे इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा आता है, इंक्रीजिंग इंटरवल f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, किस पे इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल ए बी पे वो इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पे, ए इंटरवल पे और बी इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इफ सिर्फ इसलिए कि f2 किससे होगा, ग्रेटर होगा f x1 से, और ये क्या होगा, लेस। f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी पे x इंक्रीज कर रहा है, जबकि x2 किससे बड़ा होगा, जब x1 से बड़ा होगा तो f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और f डिक्रीज कब करेगा, जब x2 ग्रेटर लेस देन होगा x1 से। इसकी डायग्राम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, ए बी था, लेफ्ट इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, ए और ये लाइन कौन सी होगी, बी। x2 और x1 पे इंक्रीज हो रहा था, ये क्या कहलाएगा, x1 और ये क्या कहलाएगा, x2। अब सेम नेक्स्ट डायग्राम बनाए, सेम क्या होगा, ये a, ये b, ये x1, ये x2, ये क्या है, डिक्रीज। हमको डायग्राम से नजर आ रहा है कि छोटे से जा रहा है बड़े की तरफ, स्मॉल से बिगर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा इंटरवल होगा, इंक्रीजिंग। और ए भी हमारे पास कौन से हैं, दो इंटरवल्स हैं जिसमें a x1 और x2 क्या हो रहा है, x1 जो है x2 से क्या है, ग्रेटर। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिक्रीजिंग, ये नज़र ही आ रहा है हमें, छोटे बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। और ये ए बी इंटरवल है, और x1 किससे छोटा है, x2 से, बड़ा किससे, x1 बड़ा है ना x2 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो इंटरवल्स आ गए हैं, उसको उन्होंने समझाया कि एक थ्योरम बताया उनका उन्होंने कि एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ए बी इंक्रीजिंग फंक्शन, और एग्जांपल्स बताई हमें इसकी। नेक्स्ट आप आ जाए पेज नंबर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2.9 का, वो इससे होता है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सोल्व होता है, ठीक है। अब तो बच्चों को टॉपिक नंबर 2.20 रिलेटिव एक्सट्रीमा। हमारा 2 आगे जितने भी क्वेश्चन है वो इससे ही हल होंगे। इसमें दो टाइप्स आती हैं। पहले बेसिकली है क्या, c माइनस डेल्टा एक्स और c प्लस डेल्टा एक्स। इन दो को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन f विद f डेल्टा एक्स स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। इसकी टू टाइप्स हैं, एक है हमारे पास रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा, और एक है रिलेटिव मिनिमा। हमारे पास दो टाइप्स है। रिलेटिव मैक्सिमा कब होता है, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमा। कौन सा है रिलेटिव मिनिमा, हमें कह रहे हैं इफ एफ सी इज लेस देन इक्वल्स टू
equals to fx, then it is said to be relative minima. Or if fc is greater than fx, then it is said to be relative minima. ठीक है, मैक्सिमा कब होगा? जब ग्रेटर देन होगा, और मिनिमा कब होगा? जब लेस देन होगा. इसमें हमने एक ग्राफ लिखा था, तो हमारे पास ग्राफ था ये. सिंपल. ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स का, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई. ठीक है, अब कहाँ जा रही है? एक हमारी ग्राफ ये यहाँ से आ रही है जो एक. पहले हमारे पास हम पॉइंट्स बनाते हैं. ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट. 3 पॉइंट्स में. अब देखिए, पहला पॉइंट आया ए से आया बी पे, ए पे आया, फिर बी पे आया, फिर सी पे गया नीचे, फिर ऊपर डी पे आया, और फिर ख़त्म हो गया. ये जो हमारे पास बना है, इसमें कहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम. यहाँ पे क्या हो रहा है? ए मिनिमम हो रहा है. क्या हो रहा है? मिनिमम. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम. फिर ये नीचे आके मिनिमम हो गया, फिर ऊपर क्या हो गया? मैक्सिमम. इसे हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो कह रहे हैं क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? अब मैं कहती हूँ क्रिटिकल वैल्यूज कौन से होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं. इफ क्रिटिकल पॉइंट को हम किसे जब कह रहे हैं? सी से. इफ सी इज इक्वल्स टू डी एफ से. डी एफ होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ. इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ. ये क्या है? बिलोंग्स टू. सी बिलोंग्स डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंड एफ डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ एफ डेल्टा सी डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं. देन द नंबर सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू. तो ये क्या कहलाता है? देन सी कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू. समझ आ गया? वो कह रहे हैं अगर हमारे पास सी हमारे पास जो है वो क्या है? सी है, बिलोंग करता है डिफरेंशिएशन एफ के डिफरेंशिएशन से. अगर सी बिलोंग्स कर रहा है तो एफ किसके इक्वल होगा? 0 के, और जो एफ किसके इक्वल होगा वो भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा. तो हम क्या कहेंगे? सी क्या है? क्रिटिकल वैल्यू. नेक्स्ट मैं आपको इसलिए ग्राफ पे काफी दिखाती हूँ. और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? वाई दी पॉइंट सी एफ सी. जबकि पॉइंट सी एफ सी, डबल दफा सी एफ सी आ गया. सी और सी एफ सी क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अब मैं क्या बताती हूँ क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल वॉल्यूम होता क्या. हमारे पास एक लाइन, ठीक है, इसके ऊपर नीचे पैरेंट जा रही है. ठीक है, एक लाइन हमारी इस तरफ जा रही है और एक लाइन हमारी इस तरफ जा रही है. एक्स को इंटर वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये पॉइंट 0 पे जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये हमारे पास जो है ना क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी क्रिटिकल की? ये ए और ये बी जिस पॉइंट पे कट कर रही है उनको क्या कहेंगे? क्रिटिकल वैल्यू. जहाँ पे एफ सी क्या होगा? 0. और जिस लाइन पे ये ड्रॉ की गई हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट. इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, आई समझ. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव रूल. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना 2.9 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 का पार्ट कैन डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशनिंग फीचर्स. और कैन इंटरवल बताएं डिटरमाइन
determine the interval in which f is increasing or decreasing for the domain. तो डिटरमाइन करें इंटरवल को इन जिसमें f इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है. इंक्रीज कर रहा है या ऐसा मैं क्वेश्चन 1 करवाती हूँ आपको. कह रहे हैं साइन एक्स एफ एक्स क्या कह रहे हैं एफ एक्स के इक्वल है साइन एक्स के. हमने फाइंड करना है या तो ये इंक्रीज कर रहा है या तो ये डिक्रीज कर रहा है. तो बताया था पीछे डेफिनेशन के एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी जब x1 किससे बड़ा होगा x2 से, और एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी जब x2 लेस देन x1. ठीक है, अभी हमने बताना है क्या कह रहे हैं. पहले क्या करें कि f का डेरिवेटिव फाइंड करें. f1 है डेरिवेटिव फाइंड किया अगर हमने इसका तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया तो f1 हमारे पास क्या हो जाएगा cos x. अब हम क्या करेंगे हम कि एफ एक्स को किसके ऊपर रख दो पुट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 0. इसको 0 के इक्वल पुट कर दो. cos x का इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x यहाँ ही रहने दे, ये cos हो जाएगा x इक्वल्स टू cos इनवर्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है cos इनवर्स. और cos इनवर्स की वैल्यूज क्या होती हैं π/2 माइनस पाई से π/2 की होती हैं और माइनस π/2 से π/2. और अब इसके वैल्यूज क्या होंगी, ये क्या है दीज आर स्टेशनरी वैल्यू. कौन सी वैल्यूज हैं दीज आर स्टेशनरी वैल्यू. इसका मतलब कि ये एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन ए बी. एफ फंक्शन जो ए बी डिफाइंड हो रहा है देन इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है x1 x2 पे. ठीक है, क्या करेंगे अब कि कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं. तो सब इंटरवल्स आर कौन से इंटरवल्स हैं. एक -π से लेके -π/2 तक, फिर -π/2 से लेके π/2 तक और फिर π/2 से लेके π तक. ये आपको समझ आए. ये अब देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन है. ठीक है, इसका ये पॉइंट कौन सा है और ये कौन सा है और ये कौन सा है. ये है π/2, ये है π और ये -π/2 और ये -π -π/2. अब देखिए हमने इंटरवल बताना है कि ये पाई की वैल्यू तो cos थी, तो cos की 0 क्या होती है. देखिए cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के. हमने इसके इंटरवल फाइंड किया तो -1 के इक्वल होगा. हमारे इंटरवल्स कौन से होते हैं cos के 0 के. हमने बनाया -π से लेके -π/2 एक ये इंटरवल. ठीक है, -π से लेके -π/2. दूसरा इंटरवल्स क्या -π/2 से लेके π/2. दूसरा इंटरवल ये, पहला इंटरवल ये, दूसरा ये -π/2 से π/2. तीसरा इंटरवल क्या है π/2 से लेके π. ठीक है, एक नेगेटिव का इंटरवल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरवल है और एक पॉजिटिव का इंटरवल है. यहाँ तक आई समझ. अब नेक्स्ट हमने सब इंटरवल्स लिख दिए हैं इसके. अब बताते हैं इंक्रीज का हो रहा है और डिक्रीज का हो रहा है. अब देखिए जैसे कि एफ इनवर्स एक्स को हमने किसके ऊपर पुट किया था cos x के, जो ग्रेटर देन द 0 से बड़ा था. मतलब 0 की पॉइंट ये है, तो ये इससे बढ़ा जा रहा है. मतलब 0, ये लाइन 0 की है तो ये इससे बढ़ा जा रहा है. मतलब ये नेगेटिव की तरफ तो मूव किया ही नहीं ना. तो ये क्या होगा -π/2 से लेके π/2 तक ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग. कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है -π/2 से π/2 तक क्या हो रहा है इंक्रीजिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्या डिक्रीज का हो रहा है. अब डिक्रीजिंग हमने एफ इनवर्स अगर किसी पर पुट किया था cos x पे तो वो लेस देन 0 था. 0 से पीछे की तरफ कौन सी वैल्यूज जा रही हैं
आगे की तरफ पाई बाय 2 से लेके पाई की वैल्यूज डिक्रीजिंग। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया। अगर मैं इसका पार्ट नंबर समझाती हूँ आपको 3, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। हमें क्या कह रहे हैं, बस पार्ट नंबर 3 क्या है, एफ एक्स बिलोंग्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब पहले हम क्या लेंगे, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम इसका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 0 के इक्वल माइनस 7 पावर 2 है और फिर 1 माइनस, तो एफ इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2x के इक्वल। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। जब x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, पुट एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 0। -2x को पुट किया 0 के इक्वल, तो x इसके इक्वल आ गया, ये 0 बाई -2, तो x के इक्वल आ गया 0। ठीक है, सो दी सब इंटरवल्स आर, ये सब इंटरवल्स कौन से बनेंगे इसके, -2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब के 0 -2 और 2, तो इंटरवल्स कौन से बनेंगे इसके, -2 से 0, -2 से 0 और फिर 0 से 2 तक। 2 इंटरवल्स हमने बना लिए इसके, हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं। अब हमारे बताने के इंक्रीज का और इंक्रीज का और अब हमने पहले इसके लिए फाइंड करना है, इसके लिए 4 -2 से 0 के लिए एफ को हमने किसके इक्वल पुट किया था, जीरो के ऊपर पुट किया था हमने, तो हमारे पास इंक्रीजिंग कहाँ हो रही है, -2 बाय 0 पे, और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, 0 से 2 पे। तो बहुत आसान था। ठीक है, इसी का कराती हूँ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेंथ में है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब x बिलोंग कर रहा है -4 से 1 तक। ये लाहौर बोर्ड 2007 में भी आया हुआ, गुजरात बोर्ड 2008 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो f को पुट करेंगे, f इन्वर्स फाइंड करेंगे हम इसका, पहले पावर में से एक माइनस, सेम 3 x क्या आ गया 1 और ये हो जाएगा 0, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। अब पुट कर दो f इनवर्स x को 0 के इक्वल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। इंटरवल -4 और -1 के थे, मतलब इंटरवल क्या आ रहा है हमारे पास 0 से 1 -4 और फिर आ रहा है 1। इस 0 की जगह हमारे पास कौन इंटरवल आया, -3/2। कौन सा आया, -3/2 का इंटरवल आया। अब इंक्रीज कहाँ करेगा, इंटरवल्स हमारे पास कौन सा है, -4 से लेकर सब इंटरवल्स कौन सा है हमारे पास, सब इंटरवल्स 4 से लेके -4 से लेके 3/2 तक, -3/2 तक, और फिर -3/2 से लेके 1 तक। डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, -4 से लेके 3/2 तक, और इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, -4 से ले इंक्रीजिंग हो रही है -3/2 से लेके 1 के इंटरवल तक। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह समझ आ गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1,
तो क्या कह रही है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द फंक्शन, इन एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फोर फंक्शन। तो हम बता रहे कौन से एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है इसका, एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस एक्स का क्यूब। एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करेंगे हम, इसकी कैसे करेंगे, पहले हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस पावर, फिर पावर में से एक माइनस, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा माइनस 3x का क्यूब स्क्वायर। अब हमने दोबारा फाइंड, एक हमारे पास क्वेश्चन आ गई है, अब F 2 इनवर्स फाइंड करना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना। अब डेरिवेटिव ले लेंगे हम माइनस 3x के स्क्वायर, माइनस ऐसे ही 3 भी ऐसे ही, पावर पावर में से एक माइनस, तो हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट स्टेशनरी, हमारी क्वेश्चन 2 आ गई, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट पुट कर दें, ऐसे इसलिए हमने क्वेश्चन में क्या था, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना है 0। हमने इसमें बोला क्या करना है, हमने एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू को हमने एफ एक्स में पुट कर देना है। ठीक है, एफ इनवर्स को 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, मतलब कि 3 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल 0, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू +3, 0 डिवाइड बाई 3 खत्म हो जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स वापस इसके इक्वल आ जाएगा 0, इसके इक्वल आ गया हमारे पास x 0 के इक्वल। अब द सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। अब हम इससे हम तो एक्सट्रीम वैल्यू निकाल नहीं सकते, अगर एक्स को हम इसमें भी हम एक्स को जगह पुट करेंगे, देखिए अगर हम पुट कर दें f2x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा माइनस 6x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, दोनों में आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग दी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेकेंड डेरिवेटिव does not help in determining क्यों डिटरमाइन कर रहा है, अगर हम हमारे पास x की वैल्यू 0, हमने इसको 2 में पुट करना है, अगर हम इसको पुट करेंगे 0 में, तो ये आ जाएगा माइनस 6 के साथ आ जाएगा 0, तो ये तो पता नहीं 6 0 0 बन जाएगा, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो हमारे पास होगा बिफोर, पहले हमारे पास क्या था x इज इक्वल था 0 का, और आफ्टर में हमारे पास यही निकला, दोनों में इसमें भी 0 किसी में 0 निकला, दोनों हमारे पास 0 के कोई निकला, तो हमारे पास दोनों इंटरवल्स ग्रेटर देन 0 हो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ एक्स, इक्वेशन ए में पुट कर दें, उसको ए कर दें, इसमें पुट कर हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब, 1 माइनस 0 का क्यूब, तो आ जाएगा एफ एक्स एफ 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका आ गया। ठीक है, नॉन इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, हमारे पास पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आई है, जीरो से लेके 1। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमने करना है अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखिए एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 5x का 2 माइनस 6x प्लस 2। सेम उन्हें क्या सोल्व कैसे करना है इसको, पहले हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि डेरिवेटिव लेंगे, पहले 5 ऐसे ही आ गया, क्या करेंगे पावर, फिर पावर में से एक माइनस, सेम 6 ऐसे ही आ गया, ये पावर है नहीं 1 के इक्वल और 0 के इक्वल ऐसे ही आ गया, अब 10 10x - 6 हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 10 - 6 = 10 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6 = 1 - 6
अब f2 फाइंड करना, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे f1 का। 10 ये आ गया 1, ये 0 के इक्वल, तो खत्म हो गया x की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f इनवर्स x को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के, तो आ जाएगा 10x माइनस 6 इक्वल 0, 10x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 10, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 बाई 5। ये क्या है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 3 बाई 5 इन f2x से पुट करेंगे, ठीक है, f2 में पुट करेंगे, आ जाएगा f2 3 बाई 5 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या होगा, इस मिनिमा रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 3 बाई 5, 0 से स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि 0 से छोटा आ रहा था, वो 10 इज लेस देन मिनिमम एट x इक्वल टू 3 बाई 5। नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 बाई 5 इन इक्वेशन इन fx में पुट करेंगे। ये fx 5x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू fx में पुट करना है। 5 ऐसे ही आगे x जगह पुट कर देंगे 3 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 6, x जगह पुट कर देंगे 3 बाई 5 और प्लस 2, 5 3 3 9 और 5 आएगा 25 माइनस 6 3 18, अंदर क्या आ गया 18, नीचे क्या आ गया 5, 18 बाई 5 प्लस 2, 5 9 5 1 5 5 5 25, क्या बचा 9 बाई 5 माइनस 18 बाई 5 प्लस 2। ऐसे ले लें 9 माइनस 18 प्लस 5 टू 10, नीचे आ जाएगा 5, 9 माइनस 18 9 माइनस 18 प्लस 10 1। तो अब हमारे पास f की पावर 3 बाई 5 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाई 5 की। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद करेंगे, करवाती हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। हमें क्या कह रहे हैं, fx बिलोंग्स टू 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले f इनवर्स x, पहला 3 ऐसे ही ऐसे आ गया डेरिवेटिव, तो 2 पहले आ गया, फिर पावर से 1 माइनस 4, ये 1 के इक्वल हो गया, और ये 5 किसके इक्वल हो गया, 0, 6x 2 माइनस 1 0 प्लस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया। अब 2 फाइंड करेंगे, 6 ऐसे आ गया, और ये x जगह 1 आ गया माइनस 0, तो आ जाएगा 6, डेरिवेटिव की वैल्यू 2। अब हमने क्या करना है, पुट f इनवर्स x इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट। f इनवर्स को 0 पुट किया तो क्या आ गया, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 6, 2 2 4 तो 3 6, x के पावर क्या आ गए 2 बाई 3, x की पावर क्या आ गई 2 बाई 3। इसको हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, f डबल 2 बाई 3 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा इतने। तो क्वेश्चन नंबर 3 किया तो वो भी मिनिमम था, क्योंकि 2 बाई 3 का स्क्वायर लें, अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 3 लें तो ये क्या आता है 0.66, क्योंकि 1 0 है, तो क्या होगा, ये 1 पूरा नहीं हो रहा, तो ये 0 से लेस देन हो गया, होगा मिनिमम। f has relative minima,
अब करेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 1। 2/3 पुट करें इसमें, f2/3 इज इक्वल्स टू 3, x क्या है 2/3 माइनस 4, x क्या है 2/3 प्लस 5। ये 3 ऐसे ऊपर स्केयर था, 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 9, माइनस 4 टू ज़ा 8/3 प्लस 5, 3 1 दी तो 3 ज़ा 9, क्या बचा 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5। सेम वही करेंगे, 4 माइनस फिर ऐसे में लेके 5 to 15 नीचे 3, 4 माइनस 8 प्लस 15 11/3 इज योर आंसर। ओके, आसान है ना? कुछ टेक्निक समझनी है आपने, आपको आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसने एफ एक्स की वैल्यू को हमने डेरिवेटिव लिया है, फिर हमने इस वैल्यू से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसको हमने 2 में पुट कर दिया इस वैल्यू में, फिर उसका ही हमने इसको पुट कर दिया है, हमने इसी के एक्स की वैल्यू को दोनों में पुट किया है। ठीक है, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसका लास्ट पार्ट। हमें क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इसके इक्वल है 5 + 3x माइनस एक्स का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एफ का डेरिवेटिव ले लेंगे। फाइव जो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3, एक्स जो क्या आ जाएगा 1 माइनस पावर, फिर पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा 3 माइनस 3x का क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब f2 फाइंड करेंगे। 3 की जगह आ जाएगा 0 माइनस 3 पावर 2 और पावर में से 1 माइनस, तो आ जाएगा माइनस 6x। अब क्या करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या है 3 माइनस 3x का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा माइनस 3x का क्यूब इज इक्वल्स टू 3, 0/3, 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/3, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव -1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बस x की वैल्यू आ गई है, वी गेट f2। हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 2। f2 हमारे पास क्या आ गया 1 के इक्वल्स टू -6, क्या आ गया x जगह लगा दें 1, तो आ जाएगा -6, तो -6 क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये मैक्सिमम ग्रेटर है ना, तो x हो जाएगा मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, एफ एक्स हमारे पास एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है आंसर, मतलब कि हमने एक पॉजिटिव में आंसर निकालना है और एक नेगेटिव में आंसर निकालना है। हम इस पॉजिटिव को पहले ऐसे पुट करेंगे और फिर नेगेटिव को पुट करेंगे। पुट s इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन एफ एक्स, f1 इज इक्वल्स टू 5 + 3 की x जगह पे 1 आ गई, -1 के क्यूब, 5 + 3 -1, 5 6 7 8 और -1 आ जाएगा 7, f1 क्या आ गया 7। अब करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन एफ एक्स। अब इसी में -1 पुट करेंगे, f -1 इज इक्वल्स टू 5 + 3 के साथ -1 -1 का क्यूब, 5 - 3 -1 आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमारे पास अपना स्क्वायर, हमारे पास आंसर आया था 3/3 1। हमने 1 का जब स्क्वायर रूट किया तो 1 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव में भी आता है नेगेटिव में भी आता है, हमने पहले पॉजिटिव की वैल्यू पुट की और फिर नेगेटिव की वैल्यू पुट की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है यहाँ फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह,
इसमें कराते हैं क्वेश्चन 4 स्टार्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं शो डैट y is equal to ln x की पावर x has maximum value at x is equal to e। वो कह रहे हैं हमारे पास ये वैल्यू आई कि हमने पुट करना है इसको इसमें ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके मैक्सिमम की। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y इज इक्वल टू ln x ओवर x। समझ आ रहा है आपको क्या है प्रोडक्ट क्वेश्चन टूल हम क्या लगाएंगे, एफ जी का फार्मूला मैंने आपको करवाया हुआ ना, एफ ओवर जी का फार्मूला डी वाई ओवर डी एक्स। पहले नीचे फिर डिफरेंशिएट ले लेंगे हम एल एन एक्स का, नेगेटिव एल एन एक्स और फिर डिफरेंशिएट ले लेंगे हम एक्स का और नीचे एक्स का क्यूब। ये एक्स ऐसे, इसका फार्मूला क्या होता है log एक्स। मैंने आपको कहा था log के बाद जो भी वैल्यू उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। log क्या एक्स को क्या कर देंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे, माइनस एल एन एक्स ऐसे और एक्स की पावर होता है 1 नीचे एक्स का। अब ये एक्स से कट गया, क्या आया 1 माइनस एल एन एक्स का क्यूब। हमने जब देखा था पिछले सारे क्वेश्चन में करते हुए हैं कि हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिए हैं। हमने एक डेरिवेटिव ये ले लिया, अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। अब d2y ओवर d2x फाइंड करना, क्या करेंगे पहले x का डेरिवेटिव x लिखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम 1 माइनस एल एन एक्स का, फिर 1 माइनस एल एन एक्स और डेरिवेटिव लेंगे हम x की पावर 2 का, नीचे आ जाएगा x की पावर 4, 2 और फिर मज़ीद 2 2 क्या हो जाएगा 4। ये x की पावर 2 ऐसे ही आ गई। ये 1 माइनस एल एन एक्स है, 1 तो हो गया 0, तो ये वाला हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 ओवर एक्स, माइनस 1 माइनस 1 एल एन एक्स डॉट पावर में से एक माइनस 2 एक्स नीचे एक्स की पावर 4। ये इससे कट गया माइनस एक्स माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x 1 2x माइनस माइनस पॉजिटिव और 2x एल एन एक्स की पावर x की 4। ये क्या हो गया x एक्स हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x एल एन एक्स की पावर x की 4। अब हमने यहाँ तक हम क्या फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट, जिसने पिछले में किया था। ये डी वाई डी एक्स आ गया और ये d2y ओवर d2x आ गया। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास डी वाई डी एक्स वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, हमने जो फाइंड की थी क्वेश्चन हमारे पास क्या था y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स ओवर एक्स, इसको a का नाम देंगे। हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी 1 माइनस, जिसे हमने सोच करवा के आगे आएंगे, ठीक है। आपको x का स्क्वायर को 1 का नाम देंगे और d2y ओवर d2x वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी माइनस 3x प्लस 2x एल एन एक्स की पावर x की 4, तो 2 का नाम देंगे। अब हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं। एफ एक्स को पुट कर देंगे एफ एक्स का, डी वाई ओवर डी एक्स को पुट कर दें 0 के इक्वल। ये था 1 माइनस एल एन एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर 0 के इक्वल पुट कर दें 1 माइनस एल एन एक्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स से एक्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0। आंसर आ गया 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1 माइनस एल एन एक्स है तो ये हो जाएगा 1 यहाँ ही रखें और ये यहाँ जाके हो जाएगा 1 एल एन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे
तो हमारे पास एक तरफ लॉग हो, हम दूसरी तरफ भी क्या ले लेते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग ले लें। ln हो जाएगा 1 e कर दें इसको और ये हो जाएगा ln x। हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, ये s से कट गया, x की पावर हमारे पास आ जाएगी e। इसको पुट करें dy dt में, पुट इन d2y ओवर d2x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 x जगह पे e हो जाएगा ln e हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा e की 4, ये हो जाएगा ये और ये आपस में कट गया, यहाँ बचा e माइनस e, नीचे का बचा e की 4, ये इससे कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस और नीचे बचा e की 3। ठीक है, ये क्या है मैक्सिमा है इससे। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि y मैक्सिमम वैल्यू एट y x इक्वल टू e पे। ठीक है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। We will start our question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट करेंगे अब हम। शो डैट, वो कह रहे हैं शो डैट y इज इक्वल टू x की पावर x। ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए x इज इक्वल टू 1/e के। सेम हम क्या करेंगे, पहले y ले लें, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास पावर x में हम क्या लेते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग। ये हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू, ये लॉग ले लिया x की पावर x, ये लॉग ln y इज इक्वल टू x में नीचे आ गया x ln x। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट राइट हैंड रूल x, तो हो जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dx, और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई का रूल लगाना है, डिवाइड से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y 1 प्लस ln x। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे ये y यहाँ ले गया, y की हमारे पास क्या थी, x की पावर x, तो आ जाएगा 1 प्लस ln x। यहाँ तक समझ आई। अब नेक्स्ट हमें d2y d2x फाइंड करना है, d2y ओवर d2x। उसको हम पूरा सोल्व करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, x की x डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस ln x को। ठीक है, ln x को फाइंड करेंगे, पॉजिटिव का साइन आएगा, 1 प्लस ln x, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे x की पावर x को। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या था, y की वैल्यू x की पावर x, हमने dy ओवर dx क्या फाइंड किया था, x की पावर x 1 प्लस ln x। यहाँ तक हमें फाइंड कर लिया था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, d2y ओवर d2x की वैल्यू, d2y ओवर d2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन 1 थी, ये a थी, d2y ओवर d2x फाइंड करना है हमने। क्या करेंगे, पहले हम लेंगे इसका डेरिवेटिव 1 प्लस ln x का डेरिवेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव का साइन 1 प्लस ln x, ऐसे ही तो x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये x की पावर x ऐसे ही आ गई, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, 1 ओवर x प्लस ये 1 प्लस 1 ओवर x ऐसे ही आ गया। x की पावर क्या थी हमारे पास, x की x, और पीछे ने क्या फाइंड की थी, ये 1 प्लस ln x, इसकी जगह ये पुट कर दें। समझ आ गई यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, x की पावर x लेने कॉमन, अंदर हमारे पास क्या आया, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, dy ओवर dx को पुट कर देंगे, जिसको इक्वल 0 को। क्या था हमारे पास, ये इसको 0 के पुट करना है, x 1 प्लस ln x को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0। ये 1 प्लस ln x, ऐसे ये यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही।
ये एल एन एक्स को रख के यहाँ पे ये 1 यहाँ पे लेंगे, तो ये एक्स को क्या करेंगे, ये हो जाएगा एल एन एक्स -1 हो जाएगा एल एन एक्स, यहाँ ले लें लोग माइनस एल एन ई, ये इससे कट गया, आंसर हमारे पास एक्स के इक्वल आ गया माइनस ई की -1 के, तो हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 1/e करेंगे। देखें ये एल एन ई है, तो लॉग में जो साथ एक्स वाला ऊपर चले जाता, माइनस ऊपर चले जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। हमारे पास एक्स की वैल्यू आगे इसको पुट कर दें, पुट इन d2y/d2x, क्या आ जाएगा, x की पावर x है तो मतलब 1/e की पावर x है तो 1/e, 1 प्लस एल एन 1/e प्लस 1 प्लस एल एन 1/e की पावर 2, ये 1/e की पावर 1/e ऐसे ही हो जाएगा कि e प्लस 1 माइनस एल और e हो जाएगा की पावर 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर उसको जो डिवाइड किया बस, क्योंकि 2 था, हम इसको हम लिख सकते हैं एल एन ई की पावर -1, ये ऊपर गया उसकी माइनस की वैल्यू आगे जो चेंज हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर d2y/ इज इक्वल्स टू e 1/e की पावर 1/e जो ग्रेटर देन 0 के। सो हमने हमारा प्रूव हो गया कि इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/e। हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.0 होते हुए कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।